Orange band, show your band, show your band. बहुत अच्छी लगा कि ये ऐसे टाइप का हमारे दरभंगा में ऑर्गेनाइज किया जाता है इवेंट, बिकॉज हमारे स्कूल में भी होती बट ऐसे नहीं होती। इससे बहुत सारे डिफरेंट स्कूल के बच्चे आते हैं, उससे में पता चलता है कि आप कहाँ पे हो, आप किस स्थान पे हो। और मुझे ऐसे टाइप का और आगे होगा, और मैं चाहूँगी कि सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमें आगे भविष्य के लिए बहुत मददगारी रहेगी। क्या नाम? मेरा नाम रश्मि कुमारी हुआ, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं रोज़ पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरा नाम कुमारी आकांक्षा हुआ, मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ से हूँ। अभी मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। तो इस किस्म का जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रोग्राम को, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? I do appreciate the organizers and the event management who have just thought for us, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे बच्चों के लिए जो जिनको हॉबी होता है कि अपना क्रिएटिविटी शो करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, ये हमें देता है एक प्लेस जहाँ पे हम दिखा सकें कि वी आर गुड इनफ इन क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग बी, पेंटिंग्स। क्या कहिएगा, इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, कैसा लग रहा है आकर के यहाँ? अच्छा लग रहा है यहाँ, और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग को ये मिला है कि हम लोग यहाँ पे आके कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। और शेड्यूल ऐसा शेड्यूल लाके यहाँ पे हेल्प डेस्क पे दीजिए 20-25। नाम क्या हुआ? शुभम कुमारी। ये कौन से स्कूल से? शेड्यूल 20-25 लाके दीजिए। किस चीज़ में आपने भाग लिया है? क्रिएटिव राइटिंग में। कैसा लग रहा है, तैयारी है पूरी? हाँ, अच्छी तैयारी। क्या उम्मीद है कि जीत कर दिखाएंगे आप अपनी जजेस मेरी के लिए? हाँ जरूर, उम्मीद तो है। धन्या शांडिल्य हुआ, मैं क्लास 9th की हूँ और मैं रोज़ पब्लिक स्कूल से आई हूँ। इस किस्म का इवेंट जो आयोजन किया जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रही हैं, क्या कहेंगे? ऑरेंज बैंड। प्रतियोगिता का नाम है रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट, जिसके तीसरे संस्करण का आज 6 दिसंबर को आगाज़ हुआ है। लेकिन इस प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि ये है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी पहले संस्करण की, वो 2022 में हुई थी। और इसके जो ब्रेन चाइल्ड हैं इसके पीछे, वो हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं और बिहार के पूर्व विकास आयुक्त भी रह चुके हैं, और इसके अलावा अभी वो रेरा के बिहार के चेयरमैन हैं। और इसके पीछे जो मोटिवेशन है वो ये है कि इस ज़िले में इस तरह का कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए जहां बास्केट ऑफ इवेंट्स को एक साथ हम लोग लाएं। यानी कि केवल ये इंटर स्कूल एक क्विज़ कंपटीशन या इंटर स्कूल एक डांस कंपटीशन के रूप में नहीं हो, बल्कि एक साथ हम तमाम रंगों को बिखेरती हुई तमाम विधाओं को हम एक मंच पर लेके आएँ। और इसका उदाहरण ये है कि हम लोग 10 कंपटीशन को आज एक ही दिन में पूरा करने वाले हैं, जिसका मैं अगर सूची में आपको बताऊं तो स्पेलिंग बी यानी वर्तनी, इंग्लिश और हिंदी कंपटीशन, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश और हिंदी कंपटीशन, मेंटल एबिलिटी जिसका कंपटीशन नॉर्मली कहीं नहीं होता है स्कूली बच्चों में, और जो बहुत ही आवश्यक एक सब्जेक्ट है क्योंकि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लॉजिकल रीजनिंग एक सब्जेक्ट और स्कूली पाठ्यक्रम का ये हिस्सा नहीं है, वो हमने शामिल किया है इसमें। पेंटिंग कंपटीशन 2 अलग अलग रंगों को बिखेरता हुआ, एक पेपर के ऊपर है, एक क्लॉथ के ऊपर है। इसके अलावा हमारा जनरल क्विज़ है, इंडिया क्विज़ है, क्रॉसवर्ड है। केवल दरभंगा से नहीं बल्कि 3 और 4 जिलों से मेरे पास ऑलरेडी खबर आ चुकी है, जहाँ के बच्चे ऑलरेडी बैठ के यहाँ पर एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल है पूर्णिया का, वो शामिल हो रहा है। इसके अलावा मधुबनी और समस्तीपुर के स्कूल्स हैं। कितने दिनों का ये प्रतियोगिता है? ये हमारा प्रतियोगिता आज पहला दिन है 6 दिसंबर, और इसका जो समापन है वो 8 दिसंबर को होगा, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत सारे सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स भी शरीक होंगे इसमें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और जनरल क्विज़, इंडिया क्विज़ और क्रॉसवर्ड, ये 3 कंपटीशन का जो फाइनल राउंड है, जिसको हमने इनवाइट किया है मिस्टर एलन कॉविल को एज ए क्विज़ मास्टर, जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही नामी एक क्विज़ मास्टर हैं और क्रॉस मास्टर हैं, जो कि क्रॉसवर्ड ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 8 तारीख को इस पूरे प्रोग्राम का समापन होगा। तो इस जो क्विज प्रतियोगिता है, इसके लिए ट्रेनर के रूप में या इसको कहें कि इसका जो पारदर्शिता वो दर्शाने के लिए क्या सोचिए? पहली बात तो ये कि जो हमारे क्विज़ मास्टर हैं, जो कि जनरल क्विज़, इंडिया क्विज़ और क्रॉसवर्ड को करेंगे, जो 3 कॉम्पिटिशन्स हैं, वो एक कम्प्लीटली उनका दरभंगा से कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो बाहर से ही आ रहे हैं। और इसके पीछे जो क्रिप्टिक सिंह नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों को नॉलेज सपोर्ट करता है, उसके द्वारा सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं। वहीं से हम लोगों को क्वेश्चन पेपर, हम लोग सभी लोग जो हैं वो जब प्रतियोगिता स्टार्ट होता है तभी वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं और आंसर कीज़ को देखते हैं। इसके अलावा
ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे इस वॉलंटियर टीम में लगभग 70 से 75 लोग हैं जो कि अलग अलग विद्यालयों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की भी एक पूरी सूची है। लगभग 30 गवर्नमेंट के टीचर्स हमारे बीच आज मौजूद हैं, अलग अलग प्रखंडों से आए हुए, अलग अलग विद्यालयों से आए हुए। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर को, और प्राइवेट स्कूल्स में कम से कम 20 अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर, उनका मैनेजमेंट यहाँ शुमार है, जो कि सब मिल करके किसी भी इवेंट को रूप देते हैं। तो यानी किसी एक व्यक्ति या एक किसी संस्था का इसमें 100% से नहीं होता है, एक मिला जुला एफर्ट है। और यही हमारे इस पूरे कंपटीशन की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे तमाम अलग अलग संस्थाओं से, तमाम अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जुड़ते हैं और इसको अपनी परिणति तक पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे सर, बच्चे अभी के समय में मोबाइल के प्रति ज़्यादा रुझान दे रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे? कुछ गलती बच्चों की है, कुछ हमारी है। हम अगर उनके पास बेहतर विकल्प लेकर के आएंगे तो बच्चे शायद मोबाइल की तरफ नहीं जाएंगे। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि कोरोना के बाद जो, और केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, अटेंशन स्पैन यानी किसी भी एक चीज़ पर बहुत ध्यान रखने की जो क्षमता होती है बच्चों की, वो बहुत कम हो गई है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसी चीज़ें, चाहे वो जादुई चीज़ें हों, चाहे रचनात्मक चीज़ें हों, चाहे हमें बहुत क्रिएटिव होकर की चीज़ें बच्चों के सामने परोसनी पड़ेगी, जो पॉजिटिव भी हों, जो उससे बेहतर उसको विकल्प लगे। मैं आपको शर्त के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर कोई बच्चे जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं मैदान में, तो 45 मिनट उनका ध्यान मोबाइल पे नहीं जाता है। जब वो आज यहाँ पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होंगे तो 1 घंटे 1 मिनट को भी, 1 सेकंड को भी अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं सोचेंगे। यानी जब वो जनरल क्विज अटेंड करेंगे 8 तारीख को, तो उस वक्त उनका ध्यान मोबाइल पर नहीं जाएगा। यानी कि हमारे पास ऐसे विकल्प होने चाहिए कि हम उनको इंगेज कर सकें। सारा कुछ हम बच्चों को कह देंगे कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, देन व्हाट? उसके सामने दूसरा हमने क्या विकल्प रखा है? हम उस विकल्प को उनके सामने परोसेंगे और मुझे उम्मीद है कि बच्चे मोबाइल से दूर होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय समय पे इन्हें इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल। अगर अटेंशन स्पैन कम है तो हमको एज ए अभिभावक या टीचर, हमको ज़्यादा क्रिएटिव होकर उसके पास समाधान रखना पड़ेगा, ताकि मोबाइल से जो उनका एंगेजमेंट है उससे बेहतर हमको एंगेजमेंट उस बच्चों के लिए दे पाएँ, और जो पॉजिटिव भी हो, सकारात्मक भी हो। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गौरव है और मैं रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ।